नमस्ते। टिप टू वॉकिंग इन किड्स। अब ये क्या होता है? तो जब बच्चे अपनी एड़ी को ऐसे ऊपर उठाकर और वॉक करते हैं पूरा दिन, तो इसको बोलते हैं टिप टो वॉकिंग। अगर ये काम वो थोड़े समय तक कर रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। बच्चे इसी तरीके से नई नई चीजें सीखते हैं। लेकिन लंबे समय तक, मान लीजिए 1 साल 2 साल ऐसे करते ही जा रहे हैं इसी तरीके से, और फ्लैट फुट पे वॉक नहीं कर रहे हैं, पैर को पूरा जमीन पे रख के वॉक नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमको इसमें सोचना पड़ेगा। उन शुरुआती तौर पर इसे एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर को या पीडियाट्रिक को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो प्रॉब्लम जाननी होगी। बच्चा लगातार अगर ऐसे वॉक कर रहा है, पैर को ऊपर उठाकर वॉक कर रहा है, तो उसकी ये एड़ी से लेके ऊपर तक की सारी मसल्स जो हैं, ये जैसे ऐसे किया तो ये पूरा खिंचाव फील कर रहा है, ये एक्सटेंशन में आ गई है। तो अब हमको इसका ऑपोजिट करना होगा। अभी वो एक्सटेंडेड था, अब हमको इसका ऑपोजिट करना है, हील्स पे वॉक कराना है। तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हो जाएगी और सबसे इजी कि उसको हील वॉक कराइए। बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को लॉन्ग सिट कराएंगे, और फिर लेग्स को, ये जो फीट एरिया है यहाँ से लेके पूरा मसल्स जितनी है इनको एक्सटेंड करना, और फिर फ्लेक्स करना। जब मसल्स हम नीचे लेकर जाते हैं तो वो एक्सटेंड हो रही हैं, और जब उसको वापस लाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो फ्लेक्स होती हैं। तो ये एक्सरसाइज से भी सारा एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो बच्चे को जो स्टिफनेस फील हो रही है और वो अब कंफर्टेबल हो गया है टिप्टो वॉकिंग में, तो अब वो कंफर्ट फील करेगा फ्लैट फुट वॉकिंग में भी। तो पहले तो ये एरिया को मसाज करके मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, जिसके लिए ये एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज वर्क करेगी। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज कैन बी, हम पहले कोई भी ऐसे लंबा सा कपड़ा ले लेंगे, उसको स्प्रेड करके अपने टो से, ये जो फिंगर वाला एरिया है इस जगह से, उसको फैब्रिक को ऐसे ड्रैग करेंगे, अपने पास खींचेंगे। इससे क्या है कि ये मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। कैसे करेंगे? यहाँ खड़े हैं और इससे अपने पास खींचेंगे, जितना हो सके उतना खींचेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर खींचेंगे अपने पास। इस तरीके से उसको अपने पास करेंगे। फोर्थ कैन बी एनी आसन, कोई भी ऐसा आसन जिसमें एक पैर पे बैलेंस करना हो। उससे क्या होगा? फ्लैट फुट पे खड़े रहने की उन्हें हैबिट होगी। एक पैर पे बैलेंस होने के लिए ट्री पोज सबसे आसान है। एक पैर को ऊपर उठा के साइड में रखा और हाथों को ऊपर करके थोड़ी देर होल्ड किया। 5 से 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं शुरुआत में, धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। पैर को अपना साइड पे रखेंगे, अगर इतना ऊपर नहीं रख पा रहे हैं तो नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख के भी कर सकते हैं। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे। जितनी ज़्यादा देर होल्ड करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा।